ओए ए, आज यहीं रुक जाओ ना, कल साथ में ऑफिस चलेंगे। कार तो जाना पड़ेगा रूबी, समझा कर। शादी करने के लिए थोड़ी ही ना बोल रही हूँ, एक रात मेरे साथ रुक भी नहीं सकते तुम? ओए यहाँ रुका ना तो बीवी को शक हो जाना है। बस सबकी नजरों से छिपा के रखा है तुझे अपने इस फ्लैट पे। मतलब तुम्हारे ही फ्लैट अब मेरा? बड़ी नॉटी है तू। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। माना कि शतरंज की बिसात पर सिर्फ मोहरे ही नहीं, खाने भी सफेद और काले होते हैं। सीधा और टेढ़ा ही नहीं, ढाई चाल चलने वाले भी होते हैं। लेकिन जो लोग जिंदगी को सिर्फ शय और मात की नजर से देखते हैं, वो ऐसा डरावना खेल खेलते हैं कि मौत जिंदगी से ज्यादा सही लगने लगती है। और जसवंत। हाँ जी। अरे भाई कुछ खा पी लिया कर, टाइम हो गया है, हैं? मालूम ही नहीं चला जी कौन थे, और बाइक पे नंबर प्लेट भी नहीं थी। कितने बंदे थे? 2 बंदे थे जी, दोनों ने हेलमेट पहन रखी थी। गोली पीछे वाले नहीं चलाई थी। बाल बाल बची मेरी बीवी। ये सीसीटीवी वर्किंग है? हाँ जी। तीन 3:13 पे ये लोग यहाँ आए। चौहान सर, इस पेट्रोल पंप से दोनों डायरेक्शंस में जिस जिस सिग्नल पे भी सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलवाओ। ये इमेज आसपास के थानों में सर्कुलेट करवाओ। और ये यहाँ फायर हुआ था, एम्प्टी शेल भी यहीं आसपास होंगे, ध्यान से ढूंढो जरा। सर। प्रहलाद जी, आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी, कोई ऐसा जो आपको मारना या मरवाना चाहता हो? जरूर सतिंदर अरोड़ा होगा। सतेंद्र कौन? वो सुभाष नगर पेट्रोल पंप वाला? और कौन सा पेट्रोल पंप बचा है उसका? मैंने विजिलेंस में रिपोर्ट लिखाई थी उसकी। ओए, हाँ पापा जी, बोलो कितना डालना है? डाल भाई पेट्रोल डाल। कितना डालना है? 10 लीटर डाल। और रुको, इसमें डाल। इसमें क्यों? ओए, ज्यादा सवाल ना कर, डाल इसमें। ओए, 10 लीटर बोला तूने, 8 लीटर दिया। धांधली करते हो, बुला अपने मालिक को। क्या बात है भैया, क्या ड्रामा हो रहा है? हाँ? क्यों पापा जी, तुसी इत्थे थानेदारी करने आए हो? हाँ, त्योहार की गंदे चुपने आया, चोर कहीं का। देखो माता जी, ज्यादा चोर चोर मत बोलो। अगर मेरा माथा घूम गया ना तो अच्छी बात होगी, समझे? ओए, माथा घूमेगा नहीं, माथा पकड़ के रोएगा तो रिपोर्ट करवाओगे हम तेरे। बुढ़ापे में सत्याग्रह रहने दो पापा जी, कहीं ऐसा ना हो कि सत्यानाश हो जाए। अब निकलो यहाँ से, धक्के मार कर निकालो मैं तुम्हें, समझे? खबरदार, हाथ लगाए तो खाल खींच लूंगी। और तुम्हारी तो ऐसी की हाथ ना लाना। मैं कह रहा हूँ, जा रहे हो यहाँ से? नहीं करवाया तेरा पेट्रोल पंप, समझा? जब हाथ अकड़ रहा था वो, 2 दिन में उसके पेट्रोल पंप पे ताला लगवा दिया। हो सकता है उसे ने खुंदक निकाली। पापा जी क्यों है? सब ठीक है? ठीक हो बीजी? तुसी ठीक हो? हाँ पुत्र, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इंस्पेक्टर साहब, किसने हमला करवाया मेरे पेरेंट्स पे? आपने पता किया किसने करवाया इन पे हमला? हम पता कर रहे हैं। प्रहलाद जी, आपको कोई भी फोन आए या कोई धमकी दे तो हमें जरूर बताइएगा, हो सकता है इस केस में हमें मदद मिले। जी।
.32 रिवॉल्वर की शेल है सर जी, और ये सतेंद्र अरोड़ा के पास रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस तो होगा ही। हो सकता है सतेंद्र ने अपनी रिवॉल्वर इस्तेमाल ना की हो, शूटर हायर किया हो। ये सतेंद्र अरोड़ा के पिछले दिनों की एक्टिविटीज चेक करो, उसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। अगर कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो फिर एविडेंस के साथ ही उससे मिलेंगे। हाँ जी, फोन टाइम मिला आपको फोन करने का? हाँ, अब बोलोगे भूल गया। आप ये तो नहीं बोले ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अकेली गई थी डॉक्टर के पास? ओहो, बोले ही चले जाती है, सुनता ले। तेनू पता भी है क्यों है? क्या हुआ है? वो सतेंद्र अरोड़ा ने मम्मी जी पे गोली चलवा दी है। क्या? मम्मी जी ठीक तो है ना? वो मम्मी जी ठीक है, निशाना चुक गया है। तू एक काम कर, तू घर जा, ठीक है? आप कब आओगे? थोड़ा टाइम लगेगा, वो 10 बजे तक मीटिंग है और फिर उसके बाद थाने भी जाना है और सतेंद्र अरोड़ा नू हथकड़ी भी लगवानी है ना। हाँ जी ठीक है, अपना ख्याल रखना। चल ठीक है, ध्यान रखी। रुक रुक रुक, जगी गाड़ी रुक। मंजीत, क्या कर रहा है तू यहाँ? और ये कौन है? फ्रेंड है मेरी मम्मी जी। हाँ, पढ़ाई लिखाई छोड़कर लड़कीबाजी कर रहा है तू यहाँ पर? हाँ, और तू कौन है? उम्र देखी है अपनी? हाँ, मेरे मुंडे को फांस रही है। कौन है तू? जी मैं वो इसके कॉलेज में लेक्चर आ रहा। मुंडे नु इश्क का लेक्चर दिया ना तो खाल उधेड़ कर रख दूंगी। हाँ, और ये बाइक कहाँ से आई? कहाँ से आई बाइक? ये बाइक पापा जी ने लेके दी है मम्मी जी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे पूछे बिना तेनू बाइक दिलाए। बोल कहाँ से आई? नहीं मम्मी जी, पापा जी ने लेके। ऐसा नहीं मानेगा। बोल किसकी है? पापा जी ने दिलवाई है मम्मी जी। अच्छा, उन्हें दिलवानी पड़ी। क्यों दिलवानी पड़ी बाइक? अरे बोल। ओए, ए, आज यहीं रुक जाओ ना, कल साथ में ऑफिस चलेंगे। कार तो जाना पड़ेगा रूबी, समझा कर। शादी करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, एक रात मेरे साथ रुक भी नहीं सकते तुम? ओए, यहाँ रुका ना तो बीवी नू शक हो जाना है। बस सबकी नजरों से छिपा के रखा है तुझे अपने इस फ्लैट पे। मतलब तुम्हारे ही फ्लैट अब मेरा? बड़ी नॉटी है तू, हैं? अच्छा, तो ये इन्वेस्टमेंट है तेरी? लवली, तू मेरी गल तो सुन। भी निकालती तेरी इन्वेस्टमेंट। चुप कर कमीने, तेरी गंदी जबान से मेरा नाम लिया ना तो खबरदार। क्या कहा था तूने? मीटिंग चल रही है, थाने जाएगा? खैर परवाह है मम्मी पापा जी की तुझे? तू अरे निकल दो यार। अरे चुप। जी तो कर रहा है बत्ती से निकाल लूं सतेंद्र अरोड़ा की। पेट्रोल पंप पर गोली चलवाई। मैं तो कहती हूँ थोड़े दिन तक पेट्रोल पंप ना ही जाओ, कहीं उसने फिर से गोली चला दी तो। अरे उससे डर के अपने काम धंधे थोड़ी ना बंद कर लेने। क्या समझता हो अपने आप को? अरे काम तो लवलीन का भाई हरजीत संभाल ही रहा है ना। पापा जी, मम्मी जी, मैं आपके पुत्र के साथ नहीं रह सकती। इसे घर से बाहर निकालो बस। छोड़। ये हो या पुत्र, इतना गर्म क्यों हो रही है? मम्मी जी, पापा जी, अपना वो द्वारका वाला फ्लैट है ना, उसमें ये आपका बेटा उस मैनेजर रूबी के साथ अपना मुंह काला कर रहा था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो मैनेजर रूबी किसी काम की नहीं है। उसे तो इसने उसका मुंह चाटने के लिए रखा था बस। और ये मम्मी जी रहने दो ना। ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे ही ब्लैकमेल कर रहा था। देखिए, लवली, मैनू माफ कर दे। माफ कर दो? हाँ, चुप रहो तुसी, पकड़ते रहो। पापा जी, मम्मी जी, बस मैं इनके साथ नहीं रह सकती। आप इसे घर से बाहर निकाल दो बस। ना पुत्र ना, पुत्र तू पेट से है, ऐना गुस्सा नहीं करते, ठंड रख पुत्र। की शांति रखो मम्मी जी। हाँ, जिसका बाप इतना नालायक हो उसके बच्चे को इस दुनिया में लाके करना की है? हाँ, ओए पुत्र, ठंड रख, गुस्सा ना कर। जसवंत, अनु अंदर लेके जा। पापा जी, पुत्र शांत शांत। मैं सच कह रही हूँ, इसे घर से बाहर निकाल दो। हाँ पुत्र, ये नहीं सुधरने वाले। हाँ पुत्र।
सर जी, सत्येंद्र अरोड़ा के कॉल रिकॉर्ड में कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है, और जिस गन का लाइसेंस उसके पास है वो एम्प्टी शेल्स उससे मैच नहीं करते। लेकिन हमने फील्डिंग लगा दी सर जी, शायद कोई लीड मिले। ये प्रहलाद और जसवंत की शिकायत पे सिर्फ सत्येंद्र अरोड़ा ही नहीं, बल्कि सचिन जुनेजा और कोहली के भी पेट्रोल पंप पे छापे पड़े थे। हो सकता है इन दोनों ने ही कोई खुंदक निकाली हो। इन दोनों पे नजर रखो। उन शूटर्स की कोई पहचान हुई? सर जी, खबरियों को फोटो दिखाया है, किसी ने पहचाना तो नहीं, लेकिन पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजी चाय लीजिए। कुलविंदर चाय। पुत्र, अब गुस्सा थूक दे, तू भी थोड़ा सा खेल ले, मूड ठीक हो जाएगा। क्या बीजी मूड ठीक हो जाएगा? रह रह कर मुझे वो रूबी याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कमीनी हंस रही है मुझ पर। ओए, झाड़ू मारना हो चुड़ैल को, निकाल दिया था ना उसे फ्लैट से, उसे भूल जाओ और खेल हमारे साथ। चल पत्ते बांट। मैं देखती हूँ बीजी, मैं देखती हूँ। बाजवा परिवार के पेट्रोल पंप पर हुए नाकाम हमले के बाद दूसरा हमला दिन दहाड़े बाजवा परिवार के घर में घुसकर किया गया। प्रहलाद बाजवा की पत्नी जसवंत और बहू लवलीन के साथ उनकी पड़ोसी कुलजीत कौर को भी बड़ी निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। क्या इन दोनों हमलों की साजिश रचने वाला कोई एक ही था, या फिर पहले हमले की आड़ में दूसरे की साजिश रची गई थी? सर जी, घर के गेट पे जो सीसीटीवी लगे हैं, शूटर उसका रिकॉर्डर ही निकाल के ले गया। लूटो चोरी का भी कोई साइन नहीं मिला है। यानी कि मकसद सिर्फ मर्डर का ही था। सिंह, ये तीनों औरतें अंदर कमरे में ताश खेल रही थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि लवलीन की हत्या गोली मारकर की गई, जसवंत जी की हत्या गोली मारकर की गई, फिर इस तीसरी औरत को पेचकस से गोद गोद कर क्यों मारा गया? इनका नाम कुलजीत है सर जी, इनके पड़ोस में ही रहती है, और ये इनके पति तजिंदर सिंह। सर जी, हमारा तो कोई दुश्मन नहीं। जिसने भी मेरी कुलजीत को मारा है उसका झगड़ा जरूर भाजपा फैमिली से ही होगा। मारने आया उनको और मेरी कुलजीत। सर जी, ये सब उसी सत्येंद्र अरोड़ा का किया हुआ है। उसने पहले पेट्रोल पंप पर गोली चलवाई, उस समय मेरी जसवंत बाल बाल बच गई थी, लेकिन इस बारी तो उसने खत्म कर दिया जसवंत को। जिस समय यह हादसा हुआ आप सब लोग कहाँ थे? मैं पेट्रोल पंप पे था जी। और मैं कॉलेज में था सर। जी मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे था। आप लोगों के अलावा और घर में किसका आना जाना है? मेरा मतलब कोई सर्वेंट वगैरह? दो हैं जी, एक तो 2 बजे जाती है तो दूजी वाली 3 बजे। और आप लोगों को खबर लगी 5:30 बजे। सिंह, काम करने वाली दोनों भाइयों और आस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद किसी ने हमला करने वाले को देखा हो। जी सर। सर जी, खबरियों की इंफॉर्मेशन पे जिन शूटर्स को उठाया था उनमें से किसी ने भी पेट्रोल पंप पे अटैक करना नहीं कबूला। शायद असली शूटर्स बाहर थे, इसलिए दोबारा अटैक हुआ। जसवंत ने सत्येंद्र को थप्पड़ मार के बेइज्जत किया। खबरदार, हाथ लगाए तो खाल खींच लूंगी। तो सर, हो सकता है कि शायद पहले जसवंत उनका टारगेट थी और अभी जसवंत ही उनका टारगेट होगी। लवलीन और कुलजीत इसलिए मारे गए क्योंकि वो दोनों उसके साथ थे। ये सत्येंद्र अरोड़ा से अब मिलना ही पड़ेगा। सर, सरदार जी का कईयों से पंगा था। पेट्रोल की धांधली के चक्कर में उन्होंने सबके खिलाफ रिपोर्ट की भी थी। क्या पता सर किसका माथा सनक गया हो। ये सनक तो तुम्हें भी चढ़ सकती है। पेट्रोल पंप के छापे के बाद तुम्हारे गाल पे पड़ा छापा भूल थोड़ी पाए होंगे तुम, जब प्रहलाद सिंह की बीवी ने तुम्हें जड़ा था। जब उन पर अटैक हुआ तो मैं चंडीगढ़ में था, कोर्ट में हाजिरी थी मेरी सर। कोर्ट में हाजिरी दे रहे थे तो फिर बाजवा परिवार की औरतों पे हमला करने के लिए किसको भेजा था? मैंने किसी को नहीं भेजा सर, मारने मुरने का भूता नहीं है मुझ में। सत्येंद्र अरोड़ा के साथ साथ दूसरे पेट्रोल पंप मालिक सचिन जुनेजा और आकाश कोहली भी पुलिस की रडार में थे। सर, एक बात पता चली है,
परसों लवलीन का अपने बेटे मंजीत के साथ झगड़ा हुआ था। लवलीन का मंजीत के साथ झगड़ा? रुक रुक रुक, जगी गाड़ी रुक। मंजीत, क्या कर रहा है तू यहाँ? और ये कौन है? फ्रेंड है मेरी मम्मी जी। हाँ, पढ़ाई लिखाई छोड़कर लड़कीबाजी कर रहा है तू यहाँ पर? हाँ, किस बात को लेकर? सर किसी लड़की वड़की का चक्कर था। हत्या के एक रात पहले भी काफी शोर शराबे की आवाज सुनी पड़ोसियों ने। सर जी, बाजवा परिवार की कामवालियों से बात हुई। कल सुबह 9 बजे घर के सभी मर्द घर से बाहर निकल गए थे। सुरेंद्र अपने फादर प्रहलाद जी का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभालता है, वो ऑफिस में था। मंजीत अपने कॉलेज में और प्रहलाद जी पेट्रोल पंप पर। और 12 बजे लवलीन संजीत का खाना लेकर उससे मिलने जेल गई थी। लेकिन संजीत को जेल तो लवलीन नहीं करवाई थी ना? जी सर, उसे लत थी और उसने घर में चोरी भी की थी, इसलिए लवलीन ने उसे जेल करवा दी थी। सर जी, कामवाली ने बताया कि लवलीन को लगता था कि अगर संजीत घर में रहेगा तो उसकी लत छूट नहीं पाएगी, शायद जेल में रहने से के बिना उसकी लत छूट जाए। वो रोजाना उससे मिलने जेल जाती थी और कल 2 बजे जब वो जेल से वापस आई तब पहली कामवाली निकल चुकी थी और दूसरी 3 बजे जब घर से निकली तब घर में लवलीन और उसकी साथ जसवंत थी और पड़ोसन कुलजीत अपने घर से 4 बजे जसवंत के घर गई। मतलब अटैक 4 बजे के बाद हुआ जब तीनों औरतें एक साथ थीं। लेकिन सर जी, जसवंत रोज 4 बजे जनकपुरी में फिजियो सेशन के लिए जाती थी, लेकिन कल उनके फिजियो ने 3 बजे उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था। डेली रूटीन के हिसाब से लवलीन 4 बजे के बाद घर पे अकेली होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारे के टारगेट पे सिर्फ लवलीन ही थी और कुलजीत और जसवंत हत्यारे का टारगेट बन गई हूं? सिंह, भले ही पहला अटैक पेट्रोल पंप पर हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि दोनों अटैक करने वाले अलग हों और उनका मारने का मकसद भी अलग हो। लेकिन सर जी, अगर दूसरा अटैक लवलीन को मारने के लिए हुआ तो वो किसके टारगेट पे होगी? मम्मी जी ने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड त्रिखा के साथ देख लिया था, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा थी। मम्मी जी को बहुत गुस्सा आता था और जब आता तो फिर कंट्रोल नहीं होता। कल तुम घर से कॉलेज के लिए निकले थे, लेकिन कॉलेज पहुंचे नहीं, क्यों? जी मैं त्रिखा के साथ था। घर पे जब हमला हुआ तब तुम कहां थे? जी मैं त्रिखा के साथ ही था, पिक्चर देखने गए थे हम दोनों। ठीक है, जा सकते हो। ये मंजीत की स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करो, उस फिजियो से भी मिलो। 3 बजे अचानक जसवंत की अपॉइंटमेंट कैंसिल करना कहीं किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं है? जी सर जी। सर, उस दिन इक्विपमेंट में कुछ खराबी आ गई थी। जसवंत जी का ही नहीं, मैंने 3 बजे के बाद सारे लोगों का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था। अच्छा, ये जसवंत जी आपसे रोज फिजियो सेशन लेती थी? रोज नहीं सर, मंडे टू फ्राइडे रोज 1 घंटा। बातचीत में जसवंत जी ने कभी कोई खास बात बताई आपको, जैसे घर की कोई टेंशन या स्ट्रेस? नहीं सर। पापा जी, आपने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खा लो बस। रहने दे, तू बस अपना और अपने बेटे का पेट भर। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना, खूब ऐश करो तुम दोनों। और मुझसे भी कोई प्रॉब्लम है तो पेट्रोल डालकर फूंक दो मुझको। जी ऐसा ना कहो। चुप कर, तू जाकर उस रूबी के बाल सहला। और मंजीत, तू पढ़ा जाके अपने उस प्रोफेसर को। मुझसे बात ना करी तुम, जाओ यहां से। सर जी, मैंने पता किया, इस फिजियो की अपॉइंटमेंट कैंसिल होने का इस अटैक से कोई कनेक्शन नहीं है। और मंजीत भी पिक्चर देखने गया था। वारदात के समय वो अपनी गर्लफ्रेंड त्रिखा के साथ सिनेमा हॉल में ही था। लवलीन, जसवंत और कुलजीत, इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लवलीन और जसवंत की बॉडी से जो बुलेट्स मिले हैं वो .32 बोर के रिवॉल्वर के हैं। अगर ये दोनों अटैक किसी एक ही क्रिमिनल ने किए हैं तो फिर उसने कुलजीत को पेचकस से गोद गोद के क्यों मार डाला? सर जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कुलजीत से दुश्मनी निकालना चाहता हो और एवं टारगेट बन गई है लवलीन और जसवंत? लेकिन मर्डर तो तीनों का ही हुआ है ना। हो सकता है हत्यारे का प्लान इन तीनों औरतों की हत्या करने का हो, लेकिन फिर उसने कुलजीत से ही ज्यादा नफरत क्यों निकाली? इस कुलजीत के बारे में पता करो। अगर हम मान भी लें कि हत्यारे के प्लान पे ये तीनों औरतें थीं, तो फिर इन तीनों औरतों का कॉमन दुश्मन कौन हो सकता है? सर जी, अब तक जो भी पता चला है उससे इन तीनों में एक ही चीज कॉमन थी, ये तीनों एक ही किटी पार्टी ग्रुप की थी। सर, प्रहलाद जी आए हैं। प्रहलाद जी, फिलहाल सतेंद्र अरोड़ा के खिलाफ हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा। तो जुनेजा या तो कोहली होगा। इन दोनों के पेट्रोल पंप भी मेरी ही कंप्लेंट पे बंद हुए थे। माना कि पहला अटैक जुनेजा, अरोड़ा या कोहली में से किसी ने करवाया हो, लेकिन दूसरा अटैक किसी और ने
किसी और रंजिश के तहत किया है। कैसी रंजिश? ये तो आप ही बता सकते हैं। ऐसा कौन हो सकता है जो आपकी बीवी और बहू को ही नहीं बल्कि आपकी पड़ोसन कुलजीत को भी मारना चाहता हो? मुझे सबसे ज्यादा शक इस सतेंद्र अरोड़ा पर है। वो दुश्मनी तो मेरे से निकालना चाहता था, लेकिन उसने मेरी बीवी को मार के मेरी बहू और कुलजीत को बलि का बकरा बना दिया। ये जुनेजा और कोहली दोनों उससे मिले हुए हैं, तीनों मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। हम देखते हैं। पोस्टमार्टम हो गया है, आपकी बीवी और बहू की बॉडी कल तक मिल जाएगी। बॉडी तो आप मुझे दे दोगे, लेकिन मैंने इंसाफ चाहिए था। मेरे करती जनानियों को इन कमीनों ने मार डाला, कत्ल कर दिया उनका। मेरा होने वाला वारिस जो इस दुनिया में आने वाला था, उसको मौका भी नहीं मिला इस दुनिया में आने का। सर जी, मैंने इंसाफ चाहिए था, सिर्फ इंसाफ। प्रहलाद बाजवा के वारिस तो और भी हैं, फिर जो दुनिया में आया ही नहीं उसको वारिस बोलने के पीछे क्या राज हो सकता है? सर, उनका छोटा पोता संजीत जेल में है और बड़ा पोता मंजीव भी बिगड़ेले है। शायद इसलिए तीसरे से उम्मीद लगा बैठे हूं। लेकिन प्रहलाद जी का बेटा सुरेंद्र, लवलीन का पति, पता करो उसमें भी कोई ऐब है। जी सर जी। पुलिस इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी और यह भी माना जा रहा था कि अगर ये दोनों अटैक्स अलग क्रिमिनल्स ने अलग अलग मकसद से किए हैं तो कौन किसकी दुश्मनी का शिकार बना। लेकिन प्रहलाद बाजवा का बयान पुलिस की इस थ्योरी को खारिज कर रहा था। पर जल्द ही पुलिस को हत्या के तीनों विक्टिम्स कुलजीत कौर, जसवंत और लवलीन के किटी पार्टी ग्रुप से जुड़ा एक राज पता चला। सर, शोभा सेठी का लवलीन और उसकी मदर इन लॉ जसी आंटी से कुछ पंगा हुआ था। कैसा पंगा? सर, शोभा हमारी किटी ग्रुप की मेंबर बनना चाहती थी, लेकिन वो दोनों को ये मंजूर नहीं था। मिसेस अग्रवाल ने बिना किसी के परमिशन लिए उसको इस किटी ग्रुप का मेंबर बना दिया। अरे लवली जी, हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? इसे किसने बुलाया? जी मैंने बुलाया। किसे पूछकर? मुझे किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आई एम द ऑल टाइम मेंबर। वैसे भी लवली, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है शोभा से? तू जानती है ये कौन है? इसका बैकग्राउंड क्या है? कुछ मालूम भी है इसके बारे में? आंटी, इतना भी घमंड अच्छा नहीं। मैकेनिक है इसका हस्बैंड। गैराज है उनका। तू चुप कर भिखारन कहीं की। जबान संभाल के बात कर। अरे जबान तू संभाल ले तो मुंह तोड़ देना है तेरा। अच्छा, मेरे हाथ नहीं है। तू बाहर निकलती कि जुत्तियां मारू तेरे मुंह पे। चल। जमीन पे लाके खड़ा ना कर दिया ना तो शोभा नाम नहीं मेरा। धमकी तो दी थी शोभा ने, गॉड ब्लेस देयर सोल्स। हाँ, लेकिन लवलीन और जस्सी आंटी ने बहुत जलील किया था शोभा को। सर, बहुत बदतमीजी की थी दोनों ने मेरे साथ, मुझे बहुत जलील किया था। इसलिए मरवा दिया उनको? नहीं सर, मैं कैसे मरवा सकती हूँ? पर धमकी तो दी थी आपने। हाँ सर, गुस्से में थी इसलिए बोल गई थी, पर मैंने उन लोगों के साथ कुछ नहीं किया, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। शोभा अपने बयान पर कायम रही और उसके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं मिला। वहीं तीनों औरतों की लाश उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए दे दी गई। पापा जी, आप मुझे गलत मत समझना। माना कि आपने मेरा पेट्रोल पंप बंद करवा दिया, मेरा सब काम धंधा चौपट हो गया, लेकिन पापा जी मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे खुद बहुत दुख है इस बात का। मेरी हमदर्दी है आपके साथ। ओए, नहीं चाहिए तेरी हमदर्दी। निकल यहां से। तूने सिर्फ मेरी बीवी और बहू को ही नहीं मरवाया है, बल्कि मेरे होने वाले पोते का भी कत्ल किया। अगर प्रहलाद बाजवा का शक सही था तो क्या सतेंद्र अरोड़ा ने ऐसी साजिश रची थी कि उसके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था, या फिर अपराधी किसी और ही मुखौटे में था? सर, लवलीन के पति सुरेंद्र का एक फ्लैट है द्वारका में, जहां उनके कंपनी की मैनेजर रूबी रहा करती थी। वहां काफी आना जाना था सुरेंद्र का। इस हत्याकांड से एक दिन पहले रूबी ने वो फ्लैट खाली कर दिया और अगले दिन उसे जॉब से निकाल भी दिया गया। ये सुरेंद्र और रूबी में रिलेशन क्या है और फ्लैट खाली करके रूबी गई कहां, ये अच्छी तरह से पता करो। सर,
सर जी, पता चला है कि कुलजीत के पति तेजिंदर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस पहले कुलजीत के फादर का था। कुलजीत की शादी के बाद तेजिंदर ने इस बिजनेस को टेक ओवर किया, लेकिन कई महीनों से बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। तभी तेजिंदर ने एक रोहतास सिंह नाम के आदमी से पार्टनरशिप की। और सर जी, जब मैंने रोहतास सिंह के बारे में पता किया तो सामने आया रोहतास एक हिस्ट्री शीटर है और 2 साल पहले तक फ्रॉड के केस में अंदर था। तुम तेजिंदर से मिलो, मैं इस रोहताश से मिलता हूं। जी सर जी। बड़ी जल्दी में हो? नहीं, वो ऑफिस 2 दिन से बंद था तो। ये रोहताश पार्टनर था ना तुम्हारा? जी पहले था, लेकिन 1 महीना पहले ही पार्टनरशिप तोड़ दी मैंने उससे। क्यों? वो एक्चुअली कुलजीत को कुछ प्रॉब्लम थी रोहताश से। कुलजीत से तुम्हारा तो कोई पंगा नहीं था ना? नहीं सर, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रोहताश जी। तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है हमें। तलाशी? हाँ, तलाशी लो घर की। .32 बोर। अब बाकी की बातें थाने में चल के होंगी। लेके चलो इसे। सर बताता हूँ सर। बोल। अपनी सारी कमाई लगा दी मैंने तेजिंदर के ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, पर उसकी लुगाई को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। अब आप ही बताइए सर, ये भी कोई बात हुई? और इसलिए तूने उसकी लुगाई की शक्ल बिगाड़ दी, पेचकस मार मार के। पेचकस? हाँ, और वहां सिर्फ कुलजीत ही नहीं, उसके अलावा 2 और औरतें थी जिसका तूने काम तमाम कर दिया। ओ जी सर जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं क्यों मारूंगा किसी को? तेजिंदर ने सब कुछ उगल लिया है। कैसे तूने तेजिंदर के साथ मिलकर कुलजीत को मारने का प्लान बनाया था? सर, उसने बोला कि बीवी का मोह छोड़ दूसरी ले आ, उसका काम खत्म कर देता हूँ मैं। तो मतलब कुलजीत को मारने का मन बना लिया था तुम दोनों ने? जी नहीं सर, जब उसने ये बात बोली तो मैंने उसके साथ पार्टनरशिप तोड़ दी। आखिर बीवी से बढ़कर थोड़ी ना है वो। तो अब तेरी बीवी को किसने मारा? सर मैं मानता हूं कुलजीत को मारने के लिए मैंने ही बोला था, लेकिन मारा नहीं। तू ऐसे सच नहीं बोलेगा। तोड़ो इसे अच्छी तरह से। एक तरफ पुलिस मुस्तैदी से इस केस से जुड़े सुराग तलाश रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रहलाद बाजवा इंसाफ की गुहार लगाता हुआ रोजाना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगा। लेकिन इस केस में कई नाम और चेहरे शक के घेरे में आने वाले थे। लो, देखता हूं आज मैं। हिम्मत तो आओ मेरे सामने। अब क्यों नहीं चलाता गोली? कहां चली गई हिम्मत तुम लोगों की? पापा जी, पापा जी चलो। पापा जी अंदर चलिए, शांत हो जाओ। मेरे जसवंत को सील लिया इन लोगों ने। पापा जी अंदर जी आओ। मार दी गोली उसको। पापा जी आओ, शांत हो जाओ प्लीज। आओ, चलिए पापा जी। सर जी, बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक जो एम्प्टी शेल्स हमें पेट्रोल पंप और लवलीन और जसवंत की बॉडी में मिले थे वो रोहताश के रिवॉल्वर से नहीं दागे गए, लेकिन पता चला है कि .32 बोर के रिवॉल्वर प्रहलाद जी के पास भी है। ये रिवॉल्वर का लाइसेंस। सर जी, आपने पहले पूछा ही नहीं, और मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरे पास कोई रिवॉल्वर भी है। कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सालों से बस अलमारी में ऐसे ही पड़ी थी। तो अलमारी से कोई और भी तो निकाल सकता है ना जी ना। इसके लॉकर की चाबी मेरे अलावा और किसी के पास नहीं थी। लेकिन ये तो जाम पड़ी हुई है। सर जी, मैंने आपसे कहा ना कि ये सालों से ऐसे अलमारी में पड़ी थी। बस आखिरी बार ये सुरेंद्र की शादी में चली थी। ठीक है, कुछ पड़ताल करके लौटाते हैं आपको। इंस्पेक्टर साहब, आप पड़ताल ठीक से कर नहीं रहे हैं। ये कत्ल जुनेजा, अरोड़ा और कोहली नहीं किए। जिसने भी किए हैं, बहुत जल्द हमारा मेहमान जरूर होगा। एकदम अय्यास आदमी है सुरेंद्र सर। रूबी को कुछ नहीं आता था, हैवी मैनेजर बना के रखा था। उनका चक्कर था रूबी से। फ्लैट तो बाद में दिया, पहले तो ऑफिस में ही शुरू हो जाते थे। आना कोई नहीं देखता, एक बार एक
क्यों यार? पापा जी आए हुए। पापा जी? क्या हुआ? चल रूबी, चल 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 चल, चुप रहिए। मैंने कभी ये बात उनके पापा जी को नहीं बताई, क्योंकि सुरेंद्र सर ने धमकी दे रखी थी कि मैंने मुंह खोला तो नौकरी से निकाल देंगे। इन सब के बारे में सुरेंद्र की बीवी लवलीन या घर वालों को कुछ तो पता चला होगा। शायद। जिस तरह से रूबी को निकाला गया उससे तो यही लगता है। सर, सुरेंद्र और रूबी का चक्कर तो कंफर्म था, लेकिन रूबी को अचानक जॉब और फ्लैट से क्यों निकाला गया, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन सर, कोई बड़ी बात जरूर हुई थी। अब कहाँ रह रही है ये रूबी? ऑफिस रिकॉर्ड से एक परमानेंट एड्रेस मिला है, मयूर विहार में रहती है। ये रूबी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि हत्या वाले दिन ये कहाँ पर थी। सर। सर जी, बैलिस्टिक रिपोर्ट के हिसाब से लवलीन और जसवंत पे प्रहलाद बाजवा की रिवॉल्वर से गोली दागी गई थी। इसीलिए कुलजीत को पेचकस से गोद गोद कर मारा गया, क्योंकि 2 फायर होने के बाद रिवॉल्वर जाम हो गई थी। और पेट्रोल पंप पे जो अटैक हुआ था वो प्रहलाद बाजवा की रिवॉल्वर से नहीं हुआ सर जी। लवलीन और जसवंत बाजवा पर जिस .32 रिवॉल्वर से अटैक किया गया था, वो रिवॉल्वर प्रहलाद बाजवा की थी। ये इस केस का चौंका देने वाला रहस्य था। वहीं बैलिस्टिक रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया था कि पेट्रोल पंप पर जो अटैक हुआ था उसमें किसी दूसरी रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ था। क्या पुलिस की थ्योरी सही थी कि दोनों हमले अलग अलग मकसद से किए गए थे, या राज कुछ और ही था? जी सच कह रहा हूं, पिछले कई सालों से मैंने अपने रिवॉल्वर को हाथ भी नहीं लगाया था, और आप बोल रहे हो कि मेरे ही रिवॉल्वर से जसवंत और लवलीन पर गोली दागी गई। बैलिस्टिक रिपोर्ट है हमारे पास। माना कि पेट्रोल पंप पे जो अटैक हुआ वो आपके रिवॉल्वर से नहीं हुआ था, लेकिन आपकी बीवी की हत्या की कोशिश पहले भी हो चुकी है। क्या कहना चाहते हैं आप? दोनों हमले मैंने करवाए? आप मान रहे हैं या पूछ रहे हैं? देखो जी, मैं तो पूछ रहा हूं, पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? पहले आप ये बताइए कि इस घर में क्या चल रहा है, उसमें भी इस रूबी का क्या रोल है? रूबी हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर थी, बस। मैनेजर ही नहीं थी, आपके बेटे ने रूबी को रखेल बना रखा था। रूबी और आपके बेटे सुरेंद्र के बारे में हमें जो पता चला वो कुछ ऐसा ही है। ये सच है कि रूबी और मेरा अफेयर था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? लवलीन ने तुम्हें और रूबी को साथ में देख लिया था, जो रूबी से सारे संबंध तोड़ दिए। पिछले 6 महीने से तुमने रूबी को अपने फ्लैट में रख रखा था। ये लवलीन को कब पता चला? ये थोड़े दिन पहले। थोड़े दिन पहले नहीं, हत्या से 1 दिन पहले। क्यों? हाँ जी सर, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा इस हमले से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारे पापा जी की रिवॉल्वर का इस हमले से लेना देना है। गायब करके किसी और को दी थी शूट करने के लिए, या फिर खुद ही गोली दाग दी? नहीं सर, मैं सच कह रहे हैं, मेरा ट्रस्ट करो। हमले वाले दिन बाजवा परिवार के हर फैमिली मेंबर की एक्टिविटीज फिर से पता करो। प्रहलाद बाजवा का कहना है कि उसके रिवॉल्वर उसके लॉकर में ही रहा करती थी, जिसकी चाबी सिर्फ उसी के पास थी। अगर प्रहलाद का बयान सच है तो हो सकता है उसकी चाबी किसी ने चुरा के डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो। ये आसपास के एरिया में जितने भी चाबी बनाने वाले हैं सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो, हो सकता है कोई लीड मिले। जी सर। और लगता है इस रूबी से मिलने का वक्त अब आ गया है। अब इन संभावनाओं को भी खंगाला जा रहा था कि अगर प्रहलाद बाजवा की .32 रिवॉल्वर चोरी हुई थी तो चोरी करने वाला घर का ही कोई सदस्य था, या प्रहलाद बाजवा पुलिस से कुछ छुपा रहा था। और वहीं इस केस में रूबी और लवलीन के पति सतेंद्र बाजवा के नाजायज रिश्ते का खुलासा होने के बाद पुलिस लवलीन के भाई हैरी से भी मिली। लवलीन ने मुझे सब बता दिया था कि जीजा जी का रूबी से चक्कर था। तो फिर आपने क्या सलाह दी? मेरी सलाह कहाँ मानती है वो। मैंने तो बोला था कि जीजा जी से संबंध तोड़ना है तो घर छोड़ के आ जा, पर वो तो जीजा जी को ही घर से निकलवा रही थी। पापा जी से बोली कि अपने बेटे को घर से निकाल दो। मैं आपके पुत्र के साथ नहीं रह सकती, इसे घर से बाहर निकालो बस। तो फिर पापा जी का क्या रिएक्शन था? अब रिएक्शन का तो पता नहीं साहब, पर पापा जी तो लवलीन के छोटे बेटे संजीत को माफ़ी देके घर में रखना चाहते थे, पर दीदी ने सुनी नहीं उनकी और जेल भिजवा दिया उसको। अच्छा हरजीत जी, आपको क्या लगता है लवलीन को किसने मारा होगा? सच कहूँ सर जी, तो अब तक तो मुझे वो पेट्रोल पंप वाले सतेंद्र अरोड़ा पे शक था, पर जब से पता चला है कि पापा जी की रिवॉल्वर से हमला हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, मैं तो उसी रात वहाँ से चली गई थी, बल्कि मुझे तो खुद 2 दिन बाद पता चला कि उन पर हमला हुआ है। किसने बताया? सुरेंद्र ने। वो क्या बताएगा,
धोखेबाज कहीं का। उस रात से मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा। मैंने मंजीत को फ़ोन किया तो पता चला। मतलब बाप के साथ बेटे को भी? ऐसा कुछ नहीं है सर, सुरेंद्र मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए मैंने मंजीत को फ़ोन किया। लेकिन कम तो वो भी नहीं है। मतलब? सर उसने मेरा और अपने बाप का वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था। मंजीत ने लवलीन को मेरा और सुरेंद्र का वीडियो दिखाया, तभी लवलीन को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला। जो तुम नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि सुरेंद्र डिवोर्स ले ले लवलीन से। बहुत परेशान था सुरेंद्र उससे, और सुरेंद्र ही क्या, लवलीन का बेटा मंजीत भी उससे बहुत परेशान था। हाँ सर जी, चिढ़ता था मैं मम्मी जी से, पर पापा जी और रूबी का वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया वो वीडियो? संजीत ने। संजीत ने? जी, जेल जाने से पहले उसने वो वीडियो बनाया था। ये पापा जी इस रूबी के साथ? या संजीत, एक काम करते हैं, मम्मी जी को बता देते हैं। ओए पागल है तू, मम्मी जी को नहीं बताना। वाकई में संजीत ने वो वीडियो बनाया? झूठ बोल रहा है तू? नहीं नहीं जी, वीडियो संजीत ने ही बनाया है। क्यों बनाया था? मम्मी जी से कुछ भी मांगो मना कर देती, और पापा जी भी मम्मी जी के डर से कुछ नहीं दिलाते। पापा जी को ब्लैकमेल करने के लिए संजीत ने ये वीडियो बनाया, और एक कॉपी मुझे भी दी। फिर हम जो मांगते हमें मिल जाता, लेकिन संजीत की चोरी करने की आदत फिर भी नहीं गई, और फिर मम्मी जी ने उसे पकड़ लिया। अपने ही घर में ढक्कन डालेगा, चोरी करेगा, आज तो सारा झंझट ही खत्म कर देना है। अरे की होया? शांत हो जा। की गल है? ये किया है, इसे तो मैं जेल भिजवा देना है। ना पुत्र, बच्चा है, माफ कर दे उन्हें। दीदी छोड़ो ना, जाने दो। कोई बीच में नहीं बोलेगा, मेरे और इसके बीच में कोई नहीं बोलेगा। ऐसे इसकी लत नहीं छूटनी है। 1-2 साल बिना इसके जेल में सड़ेगा ना, तभी इसकी अकल ठिकाने आनी है। मामा जी बचा लो, मामा जी बचा लो, मामा जी। तो तेरी माँ से हर मर्द नफरत करता था, हैं? हाँ, मम्मी जी को लगता था कि पापा जी उनकी सुनते हैं, लेकिन संजीत को जेल भिजवाना पापा जी को भी अच्छा नहीं लगा, और मम्मी जी तो मुझे और पापा जी को भी घर से निकलवा रही थी। तो तूने अपने बाप के साथ मिलकर उन लोगों को मरवा दिया है? नहीं नहीं जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शोभा, रूबी, रोहताश, तेजिंदर, सुरेंद्र, मंजीत और प्रहलाद जी, ये सभी हमारे सस्पेक्ट हैं, लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है सर जी। सर, ये दीपू है चाबी वाला, जिसने प्रहलाद बाजवा के लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनाई थी। सर, चौहान, तुम सामने देखो। जी सर। तुम उधर देखो। जी सर। सर जी, ये सीसीटीवी सर्किट बोर्ड। पापा जी कई बार चाबी पेट्रोल पंप पे भूल जाते थे। एक रोज मैंने डुप्लीकेट बनवा ली, एक अलमारी की और एक अंदर के लॉकर की। फिर उस दिन उनके घर गया, सीसीटीवी का सर्किट बोर्ड निकाला और अंदर के लॉकर से पापा जी की रिवॉल्वर निकाली। अचानक कुर्सी से टकरा गया। मैं देखती हूँ पीछे। मैं तो उसी को मारने गया था। मुझे नहीं पता था कि उसकी सास जसवंत जी भी वहाँ होंगी। कुछ समझ में ही नहीं आया जी। उन पे भी गोली चलाती थी। अंदर कुलजीत भी थी। उसको मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। पर वो रिवॉल्वर जाम हो गया तो पास में पेचकस दिखा।
मैं तो बस लवलीन को मारना चाहता था, पर अपना क्राइम छुपाने के लिए जसवंत जी और कुलजीत को भी मारना पड़ा। लेकिन तू अपनी बहन को क्यों मारना चाहता था? साहब जी, वो पांचवा परिवार का नमक खाया मैंने, फिक्र दीजिए मेरे को उनकी। पर वो लवलीन फैमिली के खिलाफ थी। मानता हूँ जी, जीजा जी ने गलत किया उसके साथ, पर संजीत जेल भिजवा दिया उसको। बच्चा है जी, 19 साल का बच्चा। मुझे मारना नहीं था सिर्फ मेरा दोस्त था जी, दोस्त। मेरी आंखों के सामने पुलिस पकड़ के लेके गई उसको, घसीट के गिड़गिड़ा रहा था वो। जी बचा लो मामा जी, बचा लो मामा जी। लवलीन को तरस नहीं आया उस पर। उस साहब जी एक बात कहूं, जो लवलीन है ना, डिप्रेस्ड जनानी थी जी, सारे परेशान थे उससे। मुझे बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें माफी देते हैं कि जेल भिजवा देते हैं। मेरे भांजे संजीत की लाइफ चौपट कर दी उसने। बेटे को चोरी करने से मना किया, कि लत छोड़ने को बोला। दूसरे बेटे को प्यार मोहब्बत बाइक शाइक छोड़ के पढ़ने के लिए बोला। अपने पति से रिश्ते की ईमानदारी बनाए रखने को बोला। क्या गलत किया उसने? तूने तो हत्या ही कर दी, वो भी एक नहीं 3। हालांकि पुलिस ये पता लगाने में कामयाब नहीं हुई कि पेट्रोल पंप पर हमला करवाने वाले कौन थे, लेकिन ये साफ हो चुका था कि हैरी ने सिर्फ अपनी बहन लवलीन की हत्या ही नहीं की थी, बल्कि उसकी सास जसवंत के साथ कुलजीत भी उसके ही अपराध का शिकार हुई थी। दुनिया में शायद सबसे मुश्किल और जिम्मेदारी का काम बच्चों को अच्छी परवरिश और तालीम देना ही है। हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका करियर बनाने में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं, क्योंकि जब बच्चे भटक जाते हैं तो खतरे में सिर्फ उनका भविष्य नहीं, बल्कि हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, सब कुछ ताक पर होता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।